So she is specially working on different types of illness, and she is also pursuing her doctorate degree as of now. And let me tell you about ma'am. मैम का जो सक्सेस स्टोरी है आज हम लेने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े हेल्थ प्रॉब्लम को फाइट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बने हैं वो. सो she was having a brain tumor and she fought that. She came out of that through Ayurvedic products, through the Ayurvedic treatment. She came out of it with her willpower, and today she is going to share that success story. And also she is the founder of a business club. तो उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के बाद किस प्रकार से अपने आप को हील किया, एंड देन वंस अगेन शी स्टार्टेड हर लाइफ, बिजनेस लाइफ, एंड वंस अगेन शी रीस्टार्टेड हर करियर. तो लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है. आपके लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, आपकी फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हर टुडे. एंड बहुत सारे बिजनेस टिप्स, बिजनेस गाइडेंस भी आपको उनसे मिलेगा. तो आशा दुबे मैम, वेलकम टू पहचान स्त्री शक्ति प्लेटफॉर्म, बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म. एंड मैं बहुत खुश हूँ आज कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं आज सभी लेडीज के साथ आपकी सक्सेस स्टोरी और आपके सक्सेस के सीक्रेट्स आप शेयर करने वाले हैं. तो वेलकम टुडे ऑन द प्लेटफॉर्म. ओके, थैंक यू मैम. मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी प्राची मैम को कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के लिए मुझे इनवाइट किया. आई एम ऑडिबल फॉर एवरीबॉडी? यस, सबको आवाज आ रहा है? नहीं. मेरा आवाज आ रहा है आपको? नहीं, इतना नहीं आ रहा है. मॅम व्हिडिओ हॉरिझॉन्टल केलं तर बेस्ट होईल. व्हिडिओ मोबाईल तुमचा हॉरिझॉन्टल केलं तर बेस्ट होईल. या, ग्रेट. ओके, आता आवाज येतोय माझा? यस यस यस, सबको आ रहा है आवाज? हाँ. ओके, नमस्कार. पहले मैं प्राची मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के लिए मुझे इनवाइट किया. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एज अ पर्सनल और बिजनेस के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है. और सिर्फ मोटिवेट नहीं किया जा रहा बल्कि जो सक्सेसफुल वुमन है उनके भी स्टोरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिले. सो कैन आई स्टार्ट मैम? प्राची मैम. हेलो, हेलो, मेरा आवाज आपको आ रहा है? हाँ हाँ हाँ. ओके ओके. सो मैं मेरे बचपन के बारे में बताना चाहूंगी. मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ. मेरे मम्मी पापा मीडियम क्लास से बिलोंग करते थे. मेरी बड़ी बहन थी. तो मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे पापा को लड़का चाहिए था. तो आई एम अनवांटेड बेबी फॉर दैट. उनके लिए मैं अनवांटेड बेबी थी. उनको लड़का चाहिए था और उनको लड़की हुई. तो मेरे बर्थ के बाद उन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा था. मतलब खाली 2-3 महीना मेरे पापा ने मुझे देखा भी नहीं था. तो एक बार टिफिन बनाते समय मैं रो रही थी तो उन्होंने मुझे उठा के लिया. तो उस टाइम उनको लगा कि ये दिखने में मेरे जैसी है और मैंने उस टाइम रोना बंद किया. उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया. मेरा एजुकेशन जो है वो मराठी मीडियम से हुआ है. तो गांव में इतना एजुकेशन का ये नहीं रहता है, फैसिलिटीज नहीं रहती है. बट मेरी जो मामा है वो खुद टीचर थी. तो उनका ये मानना था कि हमारी दोनों बेटियों को पढ़ाना लिखाना है और आगे इनको जाके अच्छे जॉब या फिर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है. तो उनकी सोच और उनका जो संस्कार है तो वो मेरे लिए बहुत, मेरे अभी भी जीवन में काम आते हैं. उनकी जो एक थॉट प्रोसेस था, उनके जो एथिक्स थे लाइफ के बारे में, तो वो सभी एथिक्स मैं फॉलो करती हूँ. तो आज मैं जो भी हूँ वो मेरी माँ की वजह से हूँ. सेकंड जो है वो मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जल्दी शादी हो गई. तो मेरी शादी की भी मैं स्टोरी आपको बताना चाहूंगी क्योंकि ये समाज में होता रहता है. अक्सर लड़कियों को उनकी राय नहीं पूछी जाती. जो उनके लिए अच्छा है वो उन पे लादा जाता है. तो मेरे बुआ के लड़के के साथ मेरे पापा ने मेरी शादी तय की जब मैं बीए का मेरा लास्ट एग्जाम चल रहा था. उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि दूसरे दिन मेरी शादी है. तो सडनली एक रात में ही मेरी शादी फिक्स हो गई. मैंने पापा से बोला था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है. मुझे एलएलबी कंप्लीट करना था और मैं उसका पढ़ाई भी मैंने स्टार्ट किया था.
तो वो एक मेरे लिए सरप्राइज था कि मतलब एक बैड सरप्राइज आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट डे मुझे बोला जाता है रात के 1 बजे कि कल तुम्हारी शादी है, देखने के लिए लोग आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने लड़का भी नहीं देखा था। तो उनका सोचना बुरा नहीं था, उनको क्या लगा था कि मेरी बड़ी बेटी अभी खेती वाले घर में भी है, तो इनको सिटी में चांस मिल रहा है, जहाँ पूना सिटी है उनका, तो वहाँ पे उनको आगे पढ़ाएंगे दिखाएंगे। तो इस बात पे मेरी शादी तय हो गई। मैंने मेरे हस्बैंड को देखा नहीं था, उसी टाइम मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरा पूरा एजुकेशन स्टॉप हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड लॉयर थे, उनके खुद के ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस थे, तो उनका मानना था कि आप सिर्फ घर संभालो। तो वो पूरे 7 साल मैं घर से बाहर नहीं निकली। जहाँ मेरे मम्मी पापा के मैंने कराटे सीखा था, बहुत सारे क्लासेस मैंने किए थे, मैंने पेंटिंग के क्लासेस किए थे। 10th स्टैंडर्ड से मैं खुद का इनकम मैंने जनरेट किया था। गांव में भी मैं 10-12 मशीन मैंने लिया था, जो सिलाई मशीन रहता है। तो छोटे मोटे जो कोर्सेस है वो मैंने किए थे, और उसके जरिए मैं ये मेरा इनकम चलाती थी। मतलब एक सपोर्टिव, कभी भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, एजुकेशन अच्छा दिया। पर शादी के बाद सडनली मतलब ये हुआ मेरे साथ कि दहलीज पार नहीं करनी है घर की, घर के बाहर ही नहीं जाना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। दूसरा चीज, पैसे के लिए भी मतलब वहाँ के लोगों से गहनों के लिए भी डिमांड डिमांड रहती थी उनकी, तो मेरे मम्मी पापा को बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। शादी के बाद ही प्रेगनेंसी रह गई, तो मेरे 5 अबॉर्शंस 1 बाय 1 इन 5 महीने में हो गए, मतलब 15 दिन 20 दिन ऐसा रहता था। और पिंपरी के बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनके पास मेरा ट्रीटमेंट चलता था। फिर डॉक्टर ने मेरे मम्मी और पापा को बुला के लिया कि ये आपकी सौतेली बेटी है क्या, मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उसके। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया कि शादी की है, सब कुछ है, बच्चे चाहिए, बट उसके हेल्थ को मायने रख के ही आगे जाएंगे। तो 6 मंथ उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बेटी हमारे पास रहेगी, और उसके बाद उसको हम भेजेंगे। फिर मुझे एक लड़का हुआ, वो भी प्रीमैच्योर बेबी है। टेंशन और स्ट्रेस इतना मतलब बुरी चीज है ये। अक्सर औरतें ये बात भूल जाती है कि अरे खुद का भी कुछ लाइफ है, समाज के लिए, अपने घर के लिए वो इतना इतना करती है कि वो भूल जाती है कि खुद की भी कुछ लाइफ है। तो उसी टाइम पे मैंने भी वो पूरा 5-6 साल बेयर किया हर एक चीज के लिए। और वो टाइम पे भी सेम वही हुआ। स्ट्रेस की वजह से मेरा बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें मतलब स्टार्ट हो गई। और मुझे 6 मंथ प्रेगनेंसी में भी मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा बेबी है जो 1 किलो का 6.5 महीने में मेरा सीजरियन डिलीवरी हुआ, पिंपरी चिंचवड़ में ही। तो वो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा खुद का बीपी बढ़ रहा था। पूरे 3 महीने हम दोनों को बहुत केयर कर हॉस्पिटलाइज किया गया उस चीज के लिए। उसके बाद आगे के मेरे 5 साल है वो मेरे बेटे को बड़े करने में चले गए। मतलब वो 10 साल में पढ़ाई लिखाई, क्लास, ट्यूशंस, खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा। जो है वो बच्चे को बड़ा करना है, उसकी तरफ देखना है। तो वो एक अंदर एक पावर रहती थी। मैं मम्मा से मेरी बोलती थी कि अरे मेरी फ्रेंड्स है, मेरी बहन है, सिस्टर है, तो उनके लाइफ में ना कितनी सारी चीजें अच्छी अच्छी है, मतलब हस्बैंड केयरिंग करने वाला है, ससुराल के लोग है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। वो ऑलवेज ये बोलती थी कि नहीं, यू आर, मतलब आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, तो इसलिए वो आपको हर एक चैलेंजेस देता है। तो आप ये चैलेंजेस, या फिर मराठी में उसको संकट बोलते हैं, तो आप संकट करके मत ले लो इसको, आप इसको अपॉर्चुनिटी करके देखो, तो इससे ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप उससे लड़ोगे तो आप जीतोगे, और वो पावर आप में है। तो मैं एक ऐसा मानती हूँ कि हमारे मम्मी की सोच है, हमारे पापा की सोच है, हमारे कुछ संस्कार रहते हैं, हमारे घर के जो बड़े लोग रहते हैं, वो हमें जो सिखाते हैं ना, जो नीति है, जिसको हम तत्व बोलते हैं मराठी में, तो ये सारी चीजें हमें अंदर पनपती रहती है, तो इनको बड़ा करना है हमें। और हर एक का कॉन्फिडेंस जो है वो इस चीज में आपको इतना सपोर्ट करता है। मतलब हर 2 महीने बाद कोई नया संकट आएगा, हर 2 महीने बाद कोई नया चैलेंज लाइफ में आएगा। तो मैं ऑप्शनल केस खुद को मानती हूँ कि मैं वो ऑप्शनल चीज हूँ, कि हाँ पता है अभी 2 महीने में कुछ तो मेरे साथ होगा, और ऐसा होगा ना कि वो मुझे झिंझोल के पूरा रख देगा कि अरे हाँ ये मैं बेर कर सकते नहीं। वो मेरा कैपेसिटी नहीं था। हर एक जो मैंने आज तक सहा, मतलब जैसे दैट इज नॉट अ बैड थिंग कि ये मेरे साथ ही हुआ,
यस, आई एम लकी फॉर दैट कि गॉड ने मुझे चूज किया, बट ही इज विथ मी। मैं कभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस करती। जो हमारा माइंड का पावर है, तो उसको हमें इतना डेवलप करना है कि कितना भी जिंदगी में आपको बुरा सिचुएशन आपके सामने आए, बट आपको उसमें खड़ा रह के डट के ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा। आज मेरा बेटा नीट का स्टडी कर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ही बेटा भगवान ने दिया, और वो भी इतना स्ट्रगल करके लाइफ में अभी आगे बढ़ रहा है। सो ये सारा ये है कि हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हमें कभी भी वो कम नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि जैसे ही मेरे मतलब शादी हुई, बच्चा हो, वो सब कुछ चीजों चीजों के बाद सडनली मेरे मामा की डेथ हो गई। मतलब मेरा जो मॉरल सपोर्ट रह चुकी है मेरे लाइफ में, तो वो ही चली गई। तो मैं शेयर करना मतलब किससे शेयर करूंगी ये सारी चीजें। सडनली एक साल बाद मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो उनका बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का था, जो मैं नहीं संभाल सकती थी। घर से मुझे ससुराल से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए गए, लीगली मैटर में बहुत सारा ये हुआ। प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, उसी में मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पूना छोड़ के गाँव जाऊंगी भाई के पास, और भाई बहन ने मुझे लिटरली बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मतलब मेरे माँ के ही संस्कार थे कि वो शादीशुदा दोनों होने के बाद भी उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और जब तक मुझे जॉब नहीं लगती, उन्होंने मेरा 6 महीने तक मेरे बच्चे का पूरा पालन पोषण किया। उन लोगों पे हमने, ससुराल वाले लोगों पे हमने फिर केस फायर कर दिया। जो कुछ है पूरा वापस मिले ना मिले, वो तो आगे की बात थी। बट फिर मैंने जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, मैंने पूना में ही मेरा बीएड कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा सिर्फ बीए था, एलएलबी तो मैं नहीं कर सकती थी। 3 साल में पढ़ाई में नहीं रह सकती थी। तो 1 ईयर था, उसमें ही मैंने मॉन्टेसरी का एक कोर्स किया हुआ था। मैंने पिंपरी में ही निर्मल बैतनी करके स्कूल है, वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन किया। बट ससुर वाले लोग जो है वो बहुत तंग करने लगे, मुझे परेशान करने लगे। तो फिर मैं शिफ्ट हो गई गाँव में। तो गाँव में तो इतना अच्छा सैलरी एज अ इंग्लिश मीडियम टीचर को नहीं मिलती है। तो मैंने वहाँ पे रैयत का भी सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट में। बट एक बच्चे को बीमारी थी मेरे, तो उसकी वजह से वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो मेरे लाइफ में जो बोलते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट आता है आपके लाइफ में। तो मेरे फ्रेंड को ना इंटरव्यू देना था, कमेंस इंडिया लिमिटेड, जो इंटरनेशनल कंपनी है, और सी की आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप मेरे साथ चलो। तो उसको सपोर्ट के लिए मैं गई थी कमेंस में, और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। आई एम द ओनली वन पर्सन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड गॉट मार्क्ड आउट ऑफ। तो एचआर सेड कि आप तो टीचर हो, आपका एज भी बहुत ज्यादा है, मतलब उस टाइम 26 मेरा रनिंग था। आपके हस्बैंड नहीं है, आपके ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका घर नहीं है, तो आप ये फर्स्ट सेकंड शिफ्ट कैसे कर पाओगे? आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आई सेड कि नहीं, मैं करूंगी, मतलब मुझे करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है सर। तो आप अगर मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, और पूरे कंपनी में जितने भी लोग थे, मैं अकेली बंदी थी कि जो बाइसिकल पे आई थी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। वहां से बस का प्रॉब्लम इशू चल रहा था। तो मुझे बहुत मतलब ये प्राउड फील होता है कि हाँ। तो सारी ना हंस रहे थे मुझ पे कि ये बाइसिकल पे आई है, इसने साड़ी पहनी है, इसका मतलब बाकी के लोग है वो मॉडर्न कपड़े में थे, लड़कियां लड़के थे, तो ये तो ज्यादा एज वाली है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। बट मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे फर्स्ट लेटर आया कंपनी से, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि हाँ, अभी तो लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, चलो। सो वहां पे मैंने काम किया वेयर हाउस में। सो वहां से मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ कंपनी का। मतलब टीचर के लिए तो कुछ स्कोप आगे नहीं था, गवर्नमेंट का मैंने पूरा छोड़ ही दिया था बेटे के लिए। जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था वो भी मेरे हाथ से मिस हो गया था, मुझे ये जॉब नहीं छोड़ना था। तो वो जॉब में मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने लाइन कोऑर्डिनेटर करके काम किया। वहां पे बहुत सारा वेट उठाना पड़ता था। तो 8 घंटे का वो कंटिन्यू वर्कआउट, हार्ड वर्क वहां पे रहता था। उसके बाद घर आके मेरे ट्यूशन स्टार्ट होते थे। कभी भी खाने बनाने में 9, 10, 11, 12 बजते थे, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसी टाइम पे भी मैंने योगा योगिक साइंस ज्वाइन किया था, वो क्लासेस ज्वाइन किए थे, क्योंकि खुद के लिए अगर आपको टफ बनाना है तो आपका माइंड, आपका ब्रेन, जो आप करो वही उसको करना चाहिए। और वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको वहां से मिलती है। तो एक तरफ तो मेरी मामा नहीं थी मेरे साथ कि जो हमारा मॉरल सपोर्ट थी, हस्बैंड नहीं थे जो मतलब एक मतलब मैं बहुत ऐसा बोलती हूँ, बहुत 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 जगह पे मैं ऐसा बोलती हूँ कि जो एक महिला जिसको बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, वो अपने हस्बैंड को ही बहुत सारा प्यार करती है। और उसको ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? तो उसकी माँ। तो मेरे साथ ये दोनों भी मतलब मेरे सपोर्टर नहीं थे। उसके बाद जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया, तो वहाँ पे भी एज अ विडो
मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे सिंगल लोग रहते हैं या फिर जो उनके फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, तो उनके कुछ डिमांड रहते हैं कि अरे आप यहाँ चलो वहाँ चलो। बट पहले से ही एक मेरी माँ की सीख थी, वो मैंने मेरे माइंड में इधर रखा है, दिमाग में रखा है, वो मैं कभी नहीं भूलती कि वो मराठी में बोलते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा है ना वो बंदा कहीं पे भी टिक सकता है, बट जिसका चरित्र गंदा है ना वो बंदा कहाँ पे भी जाए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका चरित्र जो है वो क्लीन होना चाहिए। तो वो जो है वो मेरे माइंड में पहले से बैठा था। तो मैंने कभी भी मेरे फर्स्ट हस्बैंड के जाने के बाद 8 साल तक, मतलब मैं बोलती हूँ कि वो मेरा ब्रह्मचर्य था। इतना सारा सामने मतलब लालच होके भी खुद को एक बनाए रखा मैंने, और उसमें ढलने नहीं दिया खुद को। तो वो एक था। 6 महीने मेरा जब कंटिन्यू चलता गया, फिर आईजीपी लिया, मेरा इंजीनियरिंग का स्टडी स्टार्ट हुआ। मैंने एक्सलेंट में 75% में मैंने वो लास्ट एग्जाम क्रैक किया। 4 साल का वो कोर्स था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने आईजीपी लिया, एज असिस्टेंट मैनेजर वेयर हाउस में मैंने काम किया। मैं फर्स्ट लेडी थी जो नाइट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में अकेले आके 50 बंदों के साथ मैं काम करती थी। तो वो एक लीडरशिप स्किल मेरा कमिंस में डेवलप हुआ। मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि मेरी एक मामा है जिसने मुझे बर्थ किया, और दैट इज माय सेकंड मदर। कमिंस इंटरनेशनल कंपनी में गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि वो कंपनी ने मेरे साथ मतलब इतना डेवलप किया, पर्सनल स्किल डेवलप किया, लीडरशिप स्किल डेवलप किया, एज अ कंपनी कैसे काम करना है, वो सारा चीज मैं वहां पे मैंने सीखा। बट वो आपको कहीं पे सीखने के लिए आप खुद तैयार होना चाहिए। मतलब जो 8 घंटे का काम है वो 6-7 घंटे में कंप्लीट करके हमारे सीनियर के पास जाके मैं बोलती थी कि वो आपको जो आता है वो मुझे सिखा। तो पूरा सिस्टम मैंने वहां से सीखा। परचेसिंग है, एचआर है, तो मैंने एचआर में काम किया, लॉजिस्टिक में काम किया, वेरियस डिपार्टमेंट में वहां पे मैंने काम किया। उसके बाद जब 2017 मेरा खुद का बंगलो हो गया, वहां का प्रॉपर्टी मुझे मिला, मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मतलब ऐसा लाइफ में कुछ था ही नहीं कि मुझे चाहिए, सिर्फ हस्बैंड नहीं था मेरे पास। मतलब वो एक मेरे पास कमी थी, और मेरी मामा मेरे साथ नहीं थी। बट मैं भगवान देवी माँ को मैं मेरी माँ बोलती हूँ, अगर मेरे पास ये दोनों बंदे फिजिकल नहीं है, बट मेरा भगवान मेरे साथ है, तो ये सारी शक्ति मेरे साथ है। तो ऐसा मैं खुद को हर बार एक मानती थी। और एक मेरा एक हम बोलते हैं कि हमारा जो माइंड पावर है तो हमको कैसा हेल्प करता है। यस, जब मैंने कम्युन ज्वाइन किया, अभी मैं एक ऐसे मोड पे थी कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। 2017 का ये बात है। 1 जनवरी का हमारा कुछ फ्रेंड्स का चल रहा था, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, और शाम को ही मुझे थोड़ा सा दिमाग में दर्द होने लगा। तो उस टाइम कुछ टेस्ट बोले गायनेक ने आपको करने हैं। तो मैंने बोला था 8 साल तो मैंने ब्रह्मचर्य का वर्क करके रखा है, मतलब किसी ने मेरे बॉडी को टच नहीं किया है, और आप बोलते हो कि आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये क्यों? तो वो बोले जो आपको ब्रेस्ट मिल्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कंटिन्यू मेरा पीरियड्स 3 महीने तक स्टार्ट बंद ही नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए मुझे वो टेस्ट करना है कि आप प्रेग्नेंट हो क्या। तो मैंने बोला अगर किसी ने मुझे छुआ ही नहीं तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, दिस इज द प्रोसेस, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो उस टाइम वो टेस्ट निगेटिव आया, मुझे पता था निगेटिव ही आया, बट फिर ये कैसे हो गया। तो उन्होंने मुझे एमआरआई करने के लिए बोला। मैंने सेकंड डे ही हमारे के लिए गई। तो बैड लक मेरा कि मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड एडेनोमा करके एक ट्यूमर है, वो मुझे हुआ था। तो डॉक्टर का मानना था कि 1 लाख लेडीज में ये ऑप्शनल किसी बंदे को या मतलब बंदी को होता है, तो आप एक ऑप्शनल केस हो। वो तो मैं पहले से ही थी, मुझे पता है मैं ऑप्शनल केस में रहती हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है वो मेरे साथ ही होगा। गुड, ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट एक माइंड में आया कि मतलब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा है कि नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ माइंड में चल रहा था। घर आई, एक बेटा और मैं, भाई बहन, यही मतलब मेरी फैमिली। सो अब क्या करेंगे। सो बिरला का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया। पूरे 1 साल बाद फिर डिटेक्ट हुआ कि मतलब मुझे पेट का भी कैंसर शायद हुआ है। टेस्ट वगैरह चल रहे थे। और वो देखिए ना, मतलब हम बोलते हैं कि लाइफ में बहुत बहुत बुरा होता है किसी के साथ, बट भगवान इतने बुरे नहीं रहते। वो उन्होंने आपके लिए कुछ सोच के ऐसा रखता रहता है। अच्छा, अभी मेरा सेकंड मैरिज हुआ है, तो वो डॉक्टर के साथ मेरी जान पहचान हुई। हमारे फैमिली से ही वो बिलोंग करते हैं, हमारे रिलेटिव है। सेम मेरा जैसा ही उनके साथ हुआ था, तो उनकी तरफ से शादी के लिए रिश्ता आया। तो मेरे भाई और बहन ने उनको बोला कि उसको ये बीमारी अभी स्टार्ट हुई है, तो कैसे करेंगे। तो ही सेड कि नहीं, मैं आयुर्वेदा का बहुत अच्छा स्टडी किया है मैंने, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स है। सेम मतलब उन्होंने मेरा लाइफ स्टोरी सुना था कि मेरे जिंदगी में मैंने क्या क्या किया है। और शादी करना मतलब दूर दूर मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे आगे मतलब ऐसे कुछ करना है, क्योंकि खुद तो बीमार हूँ, क्यों मतलब इस झमेले में मुझे नहीं पड़ना था।
फिर जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया कि नहीं, आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हो। तो एक सोच रहता है ना कि रेकी जो मैम करती है अभी, प्राची मैम, तो मुझे उनसे वो सीखना है एक्चुअली। जब हम मुझे कभी कुछ डिसीजन लेना है मेरी लाइफ का, और वो अभी एक फाइनल डिसीजन होता है, तो उस टाइम में आंख बंद करके मेरे भगवान के सामने मैं बैठती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना है। तो उस टाइम एक मुझे सपना आता है, तो उस सपने में मैंने लिखा कि हाँ, मेरी शादी हुई है उनसे और मुझे हाँ कहना है। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे जो चीज नहीं करनी थी उसके लिए मैंने हाँ बोल दिया। मेरी धार्मिक विधि के साथ उनके साथ शादी हुई, एंड ही इज वेरी काइंड ऑफ पर्सन, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। और उन्होंने मुझे चैलेंज करके बोला था कि आपको जो फॉलो करने के लिए बोला जाएगा आप वो करोगे, आप मेरा पेशेंट बन के यहाँ पे रहोगे मेरे हॉस्पिटल में, और जो दिया जाएगा वो आप अच्छे से खाओगे। तो मैंने उनके लिए हाँ बोल दिया, मैंने पूना का ट्रीटमेंट बंद करवा दिया और ये नेचुरोपैथी और पंचगव्य का मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो मैंने उनको बोला था कि मतलब मैं तो मरने वाली हूँ, मेरा बिल मैंने तैयार किया था कि मेरे जाने के बाद मेरा जो पूरा प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चे को मिले। तो ये सारी चीजों में मतलब मैंने मेरे खुद की डेथ को मैंने स्वीकार किया था कि हाँ, अभी मतलब नहीं जी पाऊंगी आगे। बट कहीं पे ना एक माइंड था कि अरे मेरा कुछ तो काम बाकी है, मतलब मुझे जीना है। तो हमारे डॉक्टर ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, वो सारा चीज उनको पता था कि मेरा माइंड क्या सोचता है। मैं ये पावर्स मानती हूँ कि पॉजिटिव पावर्स रहते हैं, मैं देवी माँ की बहुत श्रद्धा करती हूँ, मैं जप के लिए बैठती हूँ। तो ये सारी चीजें उनको पता थी। तो वो बोलते कि अगर आप खुद सोचो, 90% आपका दिमाग काम करेगा, आपका बॉडी 90% काम करेगा, 10% मेरे मेडिसिन काम करेंगे। तो मैं अभी हर एक पेशेंट को वही बोलती हूँ कि 95% आपका माइंड काम करेगा कि हाँ, मुझे ठीक होना है, हाँ, मुझे ये करना है। तो वो जो विल पावर है आपका, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आप वो कर सकते हो। हर एक लेडी में वो पावर रहती है और वो हर एक लेडी वो कर सकती है, सिर्फ उनको उनको जागरूक करना है। तो वो सारी चीजें अभी प्रोफेशनल क्लासेस में सिखाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीजें है कि अभी मतलब मुझे सीखने को नहीं मिली। अभी हमारे पास प्राची मैम है कि जो अच्छी तरह से वो सारी चीजें सिखा सकती है। तो ये ओवरकम हम कर सकते, इजी हो जाता है हमारे लिए, कौन सा भी टास्क, डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए बहुत अच्छे से इजी हो जाता है। उस टाइम पे मैंने 3.5 महीने तक गौशाला में मैं जाती थी। जो एक पेड़ है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ है आयुर्वेदिक औषधि की, उसके नीचे मैं बैठती थी। जो वो काढ़ा देते थे वो करती थी। हमारे एक मौसी है, उन्होंने मेरी बहुत सारी सेवा की। बहुत बार मुझे चक्कर आते थे। पूरे 3.5 महीने में मुझे जो उन्होंने दिया वो मैंने पूरी श्रद्धा से लिया कि हाँ, ये दवाई मुझे ठीक करेगी, हाँ, मैं ये मेडिटेशन करूंगी तो इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ओंकार गुंजन है, भ्रामरी है, योगा है, प्राणायाम है, मैंने उस टाइम पे वो बहुत पैशनेटली किया, मैं आज भी वो करती हूँ। तो ये सारी चीजें हमारे जो बॉडी में क्रिएट होती है वो हमें निगेटिव एनर्जी से बचाती है, निगेटिव एनर्जी वहां से वो हटाती है, पूरा पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में भर देती है। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट ये हुआ कि 3.5 महीने में मेरा 36 × 37, मतलब मुट्ठी जितना बड़ा ट्यूमर मेरा पूरा रिग्रेट हो गया। जब MRI किया तो रिपोर्ट में ये आया कि आपको अभी ये बीमारी नहीं है। तो ये चीजें करने के लिए लिटरली क्या हुआ, एक पॉजिटिव माइंड काम कर गया, अच्छे से मेडिसिन काम कर गए, और एक श्रद्धा जो है, जो खुद पे रहती है, वो सारी चीजों ने अच्छी तरह से काम किया। और मैं टोटली अभी इस बीमारी से अभी बाहर हूँ। मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ, तो कमेंस से ही मेरा एज अ कंपनी नॉलेज, कैसे कंपनी रन होती है, कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं, कहाँ का काम रहता है, क्या करना चाहिए। तो जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, मैंने हस्बैंड के से बोला कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। सो 1-2 पेशेंट हमें नहीं देखने हैं, हमें कंपनी के अंडर इसका एक ये बनना है। और उनका भी मानना हुई था, आइडिया उनका था कि आप एक बड़े कंपनी में काम करते हो, आपको सिस्टम्स पता है, स्ट्रेटजी पता है, आपने सीनियर मैनेजर करके जॉब किया है, तो आपने भी डिपार्टमेंट में काम किया है। सो हमने गौ ऊर्जा हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी रजिस्टर्ड किया, और उसके अंडर हमें अब ये हॉस्पिटल चलाते हैं जहाँ पे नेचुरोपैथी और पंचगव्य और अभी आयुर्वेदा का भी सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है। तो ये हमने कंपनी स्टार्टअप किया वहां से। तो वहां से हमारा एज एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। तो कमिन से ही मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, कैसे टीम बिल्डिंग डेवलप करना है, उनको कैसे उनसे कैसे काम करवाना है, उनका स्किल मैट्रिक्स कैसे बढ़ाना है, मार्केटिंग क्या होता है, कौन से फॉर्म्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, वायबिलिटी प्रोजेक्ट की कैसी है।
सो अभी हमारे पास आउट ऑफ कंट्री से पेशेंट आते हैं, हम कैंसर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे पेशेंट्स है। गौ ऊर्जा हमारे एक यूट्यूब पे चैनल भी है, यहाँ पे सर के बहुत सारे वीडियोस हम डेली डालते हैं। डेली ही हमारा जो हेल्थ है वो कैसा रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना केमिकल बॉडी के अंदर जाता है उससे कैंसर पैदा होता है, तो उसको उसको हमको कैसे अवॉइड करना है, ये सारी चीजें कंपनी के अंडर हमने बहुत अच्छे से सेटअप की है। और अभी एज अ डायरेक्टर मैं 7 साल से कंपनी में काम कर रही हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में कि एक 8 साल पहले मैं खुद वही आशा थी कि जो उसको पता नहीं था कि मतलब वो मतलब उसको लाइफ है कि नहीं है अभी, वो लास्ट एक इस पे खड़ी थी कि अभी उसका डेथ होगा। देन अभी की आशा की जो एक सोशल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रही है, खुद का कंपनी भी रन कर रही है, तो ये सबके लिए मतलब एक पावर रहता है एक, तो वो जो पावर है ना वो हर एक में है और उसको हमें थोड़ा सा एक सपोर्ट करना रहता है। तो चिंगारी रहती है जो एक रॉकेट को बहुत इससे उड़ाती है, तो वो जो फायर है ना वो फायर हम हर एक वुमन लेडी को अपने पीछे लगा के लेना है, क्योंकि वो जो फायर है वो ही हमें पूरे पूरे एनर्जी से आगे पहुंचा देगी। तो इसमें आपके एथिक्स रहते हैं, आपका नॉलेज है, आपका स्किल है, आपको हर एक चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको टीम डेवलप करना पड़ेगा, आपको आपका बिजनेस आगे लेके जाना पड़ेगा। और एज अ वुमन आपको सिर्फ बिजनेस नहीं है, आपका फैमिली भी रहता है, वहाँ पे निगेटिव माइंड के लोग आपके फैमिली में भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। तो ये सारी चीजों को एक नजर हटा के आपको इसकी तरफ नहीं करना है, आपको आपका खुद का फोकस क्या है, मेरा खुद का फोकस क्या है वो फोकस आपको करना है। तो जब आप फोकस एक ही चीज पे करते हो तो आपको आप उनको इजीली उसको आप अचीव कर सकते हो। तो मैंने वो फोकस किया कि हाँ हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है, हमने सोचा कि हमें आउट ऑफ कंट्री काम करना है और वहां से हमें बहुत सारे पेशेंट्स भी मिले। अभी मैं मैनेजमेंट में काम करती हूँ, पेशेंट्स का काउंसलिंग मैं करती हूँ। तो देखिए अभी पहले तो मैं टीचर थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं था, मैंने टीचर का किया, उसके बाद मैंने क्लासेस किए, क्लासेस के बाद मैंने मेरे सिचुएशन मेरी बदल गई, सो आई एम गोइंग फॉर इंजीनियरिंग फील्ड। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद एमबीए किया क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छे प्रमोशंस पे जाना था। देन जैसे ही मेरे लाइफ में कुछ सडनली हुआ हेल्थ इशू, देन मैं ज्वाइन हुई हेल्थ सेक्टर में। अभी मेरा योगिक साइंस और नेचुरोपैथी का भी डिग्री है, सो मैं अभी हेल्थ सेक्टर के लिए काम करती हूँ। सो ये क्या है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपके पास आती है तो उस पे आपको देख के नहीं रहना है कि हाँ, अगर मैं अड़ जाती कि नहीं मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर फील्ड में क्यों जाऊँ, तो मुझे कहीं से वो नॉलेज नहीं मिलता। अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो मैं हेल्थ सेक्टर में क्यों जाऊँ, ऐसा अगर मैं बोलती तो मैं हेल्थ सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाती। मतलब एज अ वुमन आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास वो पावर्स है। मैं लिटरली जेंट्स के लिए ऐसा बोलूंगी कि उनके पास इतने पावर्स नहीं है जितने लेडीज के पास है। मे बी ये कंट्रोवर्सी लगे पर हाँ, आपके पास बहुत सारा पावर नेचर ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है आप, तो आपको सिर्फ उसको नरिश करके आपको आगे जाना है। तो कोई भी रुकावट आपको आपके लाइफ में नहीं रुका पाएगी। और एक मैं बिजनेस के बारे में बोलना चाहूंगी कि एज अ बिजनेस आपको कैसे आगे जाना है। फर्स्ट तो रहता है बिजनेस का आइडिया। बिजनेस का आइडिया अगर आपका खुद का है तो आप उसको बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकोगे। मैं अगर किसी और का बिजनेस कॉपी पेस्ट करके करती हूँ तो उसमें मतलब मुझे इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, मैं इतना आगे नहीं ले जा पाऊंगी जितना खुद का बिजनेस का आइडिया मैं एक्सेलरेट कर पाऊंगी। वो एक रहता है कि आपका बिजनेस का आइडिया आपका खुद का है क्या। दूसरी चीज रहती है कि आप में वो पावर्स है, तो आपका स्कॉट एनालिसिस जो रहता है वो करना जरूरी है, जिसमें आपके वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। आपको अगर वीकनेसेस कुछ है तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं, उस पे आपको काम करना है, उस पे आपको आगे जाना है। जो आपको नहीं आता है, जो चीजें आपको आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता है, वो आपको सीखनी है और उसमें आपको आगे जाना है। तो स्पॉट एनालिसिस में ना बहुत अच्छा आपको एक रिजल्ट मिलता है कि आप खुद क्या हो, आपके खुद के क्या पावर्स है, और उसको फिर आपको डेवलप करके फिर आपको एक एबल पर्सन बनना है, जिसके लिए आप खुद एबल हो तो आप बिजनेस को आपके आगे लेके जा सकते हो। दूसरा होता है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी रहता है, आप जो भी बिजनेस करते हो वो मार्केट में चल सकता है क्या, कितने सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, उसका एरिया क्या कर कितना है,
उसमें आपका प्रोडक्ट का रेंज कितना है, आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस क्या है, उनका प्राइसिंग लेवल क्या है, उनका क्वालिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। तो ये सारी चीजों का स्टडी करके ही आप वो बिजनेस स्टार्ट करोगे। उसके बाद एक आता है कि आप जो भी आप बिजनेस टूल्स आप यूज करते हो, तो वो टूल्स आज के जमाने के है क्या। अगर हम 1-to-1 बात करके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना है, बट हर एक के पास इतना बजट नहीं रहता कि मंथली 20-30,000 पेड किया जाए। तो इजी इजी स्टेप्स क्या है, बहुत सारे मार्केट में कोर्सेस अवेलेबल है, जहाँ पे आप यूट्यूब है, फेसबुक है, वहाँ पे आप खुद के पोस्ट डाल के आप वहाँ पे आप बिजनेस का आपका एग्जिस्टिंग आप ये कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। उससे आपको नेटवर्किंग अच्छा मिलेगा। नेटवर्किंग इसके लिए भी आप जा सकते हो। बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में अवेलेबल है। एज अ मेंबर आप आपका बिजनेस वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस अगर 10 लोगों को मालूम है और आपका बिजनेस अगर 1 लाख लोगों को मालूम है, तो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट होते हैं। तो वो लीड्स को फिर सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीजें हैं वो एज अ बिजनेस वुमन आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरा एक है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपके कुछ भी रहने दो, भले आप एक ट्यूशन क्लास चलाते हो, बट अगर आपके जो ट्यूशन के बच्चे हैं उन्होंने कुछ अच्छा टारगेट अचीव किया हो, इफ आप डॉक्टर हो तो आपके पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तो आप उनको व्हाट्सएप पे रिटर्न पोस्ट मांग सकते हो कि आपको ये कितना अच्छा लगा, आपका ये बीमारी ठीक हुआ। तो ये जो फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, इसको आपको डिजिटल पे डालना है, वहां पे आपको ये पब्लिश करना है। इफ कोई बंदा अगर आपको वीडियो देता है उसका फीडबैक का, तो आपको वो भी कलेक्ट करना है। तो कस्टमर फीडबैक जो है वो आपको लेना है, और उससे आपको इनकम या फिर लीड्स और आपके जनरेट हो सकते हैं। दूसरा एक है कि आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा। आपका जो भी काम है वो आपको जो क्वालिटी है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मतलब आप प्रोडक्ट सेक्टर में काम करते हो, मैन्युफैक्चर में काम करते हो, सर्विस सेक्टर में काम करते हो, तो आपको आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज करना पड़ेगा। आपके पास एक नहीं 3-4 प्रोडक्ट होने चाहिए जो इजी टू बाय है, जो इजीली कोई आते जाते आपका प्रोडक्ट उठा ले, भले सर्विस सेक्टर से हो। जैसे कि डॉक्टर है तो ओपीडीज आपका है, वो है जो इजी टू बाय प्रोडक्ट है, उसमें भी आप कोई ऑफर्स दे सकते हो। सो एज अ गिफ्ट अगर आप कुछ दे सकते हो, तो आप एट्रैक्शन ऑफ लॉ है वो आप यूज करते हो वहां पे। देन आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट एक होना चाहिए कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। आपने जितना सेट, तो ये सारा सेट करने के लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। उनका भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप चला रहे हो, तो उसमें 4 पिलर रहते हैं। जैसे कि उसका सिस्टम और स्ट्रेटेजी क्या है, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी का आपके विजन क्या है, मिशन क्या है, आप उसके लिए काम करोगे। आपकी कंपनी के कुछ वैल्यूज होने चाहिए कि हाँ ये वैल्यूज पे ही मैं काम करूंगी। आपके कंपनी के कुछ कल्चर चाहिए कि हाँ ये कल्चर है, ये सेंटेंस मेरे यहाँ पे मना है बोलने के लिए, इसके लिए ही मुझे काम करना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका फोकस बढ़ जाता है। आपका वर्किंग एरिया क्या है, एज अ बिजनेस वुमन मुझे मेरे बिजनेस में मेरा रोल क्या है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आशा उसके बिजनेस में उसका रोल क्या है, वही वो काम करेगी। एज अ बिजनेस वुमन आपको सिर्फ सारी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। खुद कहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो तो आपको वहाँ पे टाइम जाएगा। तो एज एंटरप्रेन्योर आपको आपका टाइम सेव करना है, आपको वहीं पे टाइम देना पड़ेगा जहाँ पे उसकी जरूरत है। तो आपके पास टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके सिस्टम्स रेडी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। भले आपने एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की, उससे आपको आउटपुट मेजर करना आना चाहिए कि मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है या इससे मुझे लॉस हो रहा है। तो वो स्ट्रेटेजीज भी आपको हर बार चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें रहती है। टीम बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छे सेशंस आते हैं। आपके टीम जो है वो मिलिट्री का एक रहता है कि उसमें उनका ट्रेनिंग रहता है। वहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो मना है, उनका स्किल मैट्रिक्स कैसे बढ़ाना है। एक ही बंदा है, उसको अगर आप 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसका रोल क्लियरिटी चाहिए कि उसे ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये सारे कल्चर आपके कंपनी के सेट होने चाहिए। तो दीज आर द वेरियस थिंग कि बिजनेस के लिए सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना है, कस्टमर पे फोकस करना पड़ेगा, आपको लीड्स पे फोकस करना पड़ेगा, आपकी स्क्रिप्ट कैसी है। देन जो नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। जब तक मतलब मेरा किसी से रिलेशन बिल्ड नहीं होता, थॉट रिलेशन,
जब तक मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करता तब तक मैं मेरी चीज किसी को बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको सेल्स पर्सन वाली बिल्कुल भी सोच नहीं चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर आप अपना थॉट बेचते हो, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो वो चीज पे थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और खुद को एक डेवलप करना पड़ेगा। हर बार आपको जो हमारे पुराने जो थॉट प्रोसेसर है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनकी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल रहती है। तो डेली का शेड्यूल मैं मेरा आपको बताती हूँ। तो डेली सुबह 6 बजे उठना है, मतलब मैं खुद उठती हूँ, मेरा 1 घंटे का प्राणायाम, ये सारी चीजें चलती है। उसके बाद दिन भर का शेड्यूल है, खाना पीना टाइम पे है, दिन भर फ्रूट है, सुबह का 9 बजे का खाना है, दिन भर कंपनी का काम है, शाम को नाश्ते है, फिर उसके बाद बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा सा हंसी मजाक, फ्रेंड के साथ बात करना, और खुद के लिए 1 घंटा स्टडी करना कि मुझे आगे क्या करना है। इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के कुछ बुक्स नेट पे भी आते हैं, आपके पास कभी कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको पढ़ना है, जिससे वो कैसे बड़े बने। मतलब मैं अगर मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ सिर्फ यही बात करूंगी कि अरे तेरे बच्चों ने क्या खाया, मेरे हस्बैंड ये कर रहे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे घूम रहे, मैं वहां पे जा रही हूँ, तो ये सारी चीजें न करके आप आपसे बड़े, आपसे जिनका बिजनेस बड़ा है उनके साथ अगर आप फ्रेंडशिप करते हो, तो वो कैसे सोचते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो क्या नई चीज सीख रहे हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो वो सारे आपके फ्रेंड्स होने चाहिए जो एथिक्स और मॉरल को पकड़ के आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए। तो एज अ बिजनेस फ्रेंड आप बहुत सारे बना सकते हो, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, यहीं से रेफरेंस बहुत सारे जनरेट होते हैं। मेरा पूरा जो बिजनेस है, मतलब हम मार्केटिंग भी करते हैं हमारे कंपनी का, बट जो माउथ पब्लिसिटी से जो मिलते हैं ना, वो पेशेंट 100% कन्वर्ट होते हैं। बट जो पेशेंट फेसबुक या इसके, तो उनको बहुत मतलब नरिश करना पड़ता है हर बार, कॉलिंग ये वो कि अरे ये होगा वो होगा, हाँ ठीक है, तो वो मतलब ट्रस्ट दिलाना पड़ता है हर बार उनको, तो उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। तो एज अ फ्रेंड मुझे क्या करना है, एज अ लेडी मेरे माइंड में क्या थॉट आने चाहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम्स है, मैं क्या कर सकती हूँ, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करके फिर हमें आगे काम करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज है कि खुद के लाइफ के बारे में एक गोल सेट करना जरूरी है। एक एक गोल जो मेरे लाइफ का अंतिम ध्येय बोलते हैं उसको, तो वो क्या है, वो सेट करना पड़ेगा हर एक का। तो मेरे लाइफ का एक ध्येय है कि हमें इंडिया में गौ ऊर्जा के नियर अबाउट 25 हॉस्पिटल्स रन करने हैं, तो वो हमारा अंतिम ध्येय है। और जहाँ पे मुझे फ्री में कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब इतना मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो ये हमारा एक मेरा फाइनेंशियली हमने गोल सेट किया है। फिर उसमें क्या आता है कि वो तो एक दिन में हासिल नहीं होगा, इसलिए मुझे पूरी लाइफ मुझे काम करना पड़ेगा। तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है कि मैं 10 साल में ये मैं हासिल करूंगी। फिर मेरा ईयरली गोल आता है कि मुझे फिर एक ईयर क्या काम करना है। अगर मेरा गोल ये है कि मुझे 1 लाख पेशेंट्स को कैंसर का ट्रीटमेंट देना है, तो फिर 1 ईयर मुझे कितना करना पड़ेगा। तो 1 ईयर होने के बाद मुझे 6 मंथ में कितना करना है, फिर क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में मुझे कितना काम करना है, फिर मुझे वीकली कितना करना है, फिर मुझे डेली कितना करना है। और डेली मैं पूरे इस मेरे हेल्थ को संभाल के, मेरे घर को संभाल के मैं कितना टाइम मतलब मेरे कंपनी को दे पाऊंगी। तो वो दिन का, एक दिन का भी आप गोल सेट कर सकते हो, तो वो हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए आपके केपीएस ट्रैकर रहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ट्रैकर, की जो आपको दिशा देते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। आपके पास अगर आपका गोल सेट है, तो आपका फोकस बिल्कुल भी हिलता नहीं है, आप वही फोकस करते हो, वही देखते हो कि हाँ ये मुझे हासिल करना है। जैसे कि अगर रिसेलिंग वाली एखादी एक लेडीज है कि उसको ये रिसेलिंग करना है, तो उसका भी खुद का टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने इतने इसका इतना इतना करना है। तो वो जो नंबर है, वो नंबर कहीं पे डिसाइड होना चाहिए, तो वो रहता है आपका गोल सेटिंग। तो ये फाइनेंशियल भी होता है, आपका इनकम पे भी डिपेंड रहता है, आपके फ्रेंचाइजीज पे भी डिपेंड रहता है कि मुझे ये करना है। ये एक बार अगर आपने सेट कर दिया, तो फिर आपको आगे बढ़ने के लिए इजी हो जाता है। तो ये हो गया गोल सेटिंग। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स, अबाउट दिन भर भी मैं बात कर सकती हूँ। तो प्राची मैम, हेलो हेलो। Mute
म्यूट है मेरा, हाँ। सो थैंक यू सो मच, आपकी सक्सेस स्टोरी इज अमेजिंग। काफी सारी चीजें सीखने को मिली है। आप एक डेथ बेड में से बाहर आके ये सब जो आपने अचीव किया है, इट इज रियली रियली आई मीन इंस्पायरिंग टू एवरीवन। क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, जब आपके कोई बीमारी होती है तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि 90% आपका माइंड होता है और 10% सिर्फ आपका मेडिसिन का पावर होता है। जितना आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप अपने लाइफ में चीजें अचीव कर सकते हो। एंड दैट्स वाई आज आप जहाँ पे हो, आपने अपनी माइंड की पावर इतनी बढ़ाई है, एंड दैट्स वाई आज आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो बिजनेस में काफी सारे बार हमारे लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आता है, और उस अप एंड डाउन को फेस करने के लिए क्या टेक्निक्स फॉलो करने चाहिए। अभी आजकल ये हो गया है कि देर आर लेडीज, अभी हमारे बिजनेस ग्रुप में भी कुछ लेडीज है, बट दे आर नॉट दैट मच एक्साइटेड टू लर्न समथिंग, या चैलेंजेस आ गए तो वो एक बिजनेस करते हैं, पर बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, स्केल कैसे करना है, वो उनको नहीं आता है, या वो एक ही स्ट्रेटेजी से चलते हैं। ठीक है, सो आपको बिजनेस में जो फेलियर आता है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज पे मुझे इन सभी लेडीज को कुछ आप टिप्स दे सकते हैं कि फेलियर आता है तो उसको कैसे फेस करना है। बिजनेस एक्चुअली है क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, बिजनेस बस हम एक प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस को आगे भी बढ़ाना जरूरी है। आज हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, कल हम 10 लाख रुपए कमाए, ये एक ग्रोथ का माइंडसेट जो है वो भी होना बहुत जरूरी है। सो क्या मेंटेलिटी हम इंडियन वुमेन में अपने अंदर रखनी चाहिए? पहला चीज तो ये इंडिया में इतना डेवलप नहीं है। अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मतलब सीआर में बिजनेस करने वाले भी वुमेन्स यहाँ पे है। तो एक रहता है ना कि खुद का जो है खुद में भी वो बात थोड़ी सी होनी चाहिए। तो हर एक को ना खुद को हील करना पड़ेगा इस बारे में, कि मैंने जो बोला कि बिजनेस का एक आइडिया रहता है, तो वो आइडिया खुद का है तो आप काम करोगे उसके लिए। तो आपके बिजनेस का आइडिया आप सोचो कि वो खुद का है क्या, तभी आप काम करोगे। उसमें आपको इंटरेस्ट है क्या, पहला चीज तो वो एक आप खुद को एक सोचना है। दूसरा चीज कि अप एंड डाउन हर एक में आता है, पर्सनल लाइफ में भी आप उसको नहीं रोक सकते एंड बिजनेस में भी नहीं रोक सकते। एज ए डायरेक्टर गौ ऊर्जा के पास कोरोना में भी अभी इतने सारे हमने भी हर्डल्स फेस किए हैं कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। दो 1 ईयर हमारे पास पेशेंट्स ही नहीं आते थे, क्योंकि पेशेंट आना चाहते थे बट वो आ नहीं सकते थे, क्योंकि जैसा एलोपैथी में सर्टिफिकेट दिया जाता है वैसा हम नहीं दे सकते। आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो कहीं पे डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, कहीं पे स्टाफ नहीं मिलता था। तो दीज आर द बहुत सारे ऐसे है। तो इसमें ना टेक्निक्स जो रहता है कि 60-20-80 फॉर्मूला एक रहता है, जिसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। ठीक है, वो मेन प्रॉब्लम आपको लिखना है, तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी आपको लिखने हैं। तो आपके हो गए प्रॉब्लम्स, तो उसको क्या सॉल्यूशंस है। तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स, अगर आप 100 प्रॉब्लम्स लिखते हो कि मेरे बिजनेस में अभी पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास अभी लीड्स नहीं है, मेरे पास अभी वेज नहीं है, मेरे पास मार्केटिंग नहीं है, जो भी चीजें आपको लगती है वो आप लिख ले लो। अभी मेरे पास 20 प्रॉब्लम्स है जो बिजनेस में मेरे अभी मतलब मैं फेस कर रही हूँ। तो उसमें से जो इजी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सॉल्व करते हो, तो जब आप 60% प्रॉब्लम्स 80% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, तो जो बड़े वाले 20% प्रॉब्लम रहते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आपके बिजनेस का वायबिलिटी चेक करो। बिजनेस में प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे कुछ तो चल रहा है जो ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब अगर एंटरप्रेन्योर में अगर वो एबिलिटी नहीं है तो भी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो खुद का जो स्वॉट एनालिसिस है वो करना जरूरी है। मतलब खुद के वीकनेसेस, हम किस वे से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें बहुत बार लेडीज का ये मतलब मैंने खुद फेस किया है कि इमोशनल बहुत हो जाती है। तो वो चीज एक थोड़ा सा आप साइड में करो, क्योंकि देखिए अगर मतलब एज अ वुमन मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बंदा बाहर जाके काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो वो उसको मिलना चाहिए। आपको क्यों? मतलब आपको तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा फैसिलिटी दे रहा है, तो आप उस पे थोड़ा सा फोकस करो। आपको सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अगर एक डॉक्टर है, उसका बिजनेस नहीं हो रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो उसका फर्स्ट स्टेप तो उसका क्वालिटी क्या है,
वो किस टाइप का डॉक्टर है वो उसको देखना है, उसका खुद का वीकनेसेस क्या है वो देखना पड़ेगा, उस पे उसको काम करना पड़ेगा, उसके ट्रीटमेंट्स पे उसको फोकस करना पड़ेगा, उसका स्पेशलाइजेशन वो क्या कर सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं कैंसर पे ही काम करूंगा तो उसको उस पे ही काम करना पड़ेगा, बराबर है। तो उसके प्रोडक्ट फिर एनालिसिस होगी, उसका इजी टू बाय प्रोडक्ट क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा किन लोगों को वो बेच सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म्स उसके पास है क्या, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। जैसे ही उसके पेशेंट्स ठीक होने लगे फिर उसको सक्सेस स्टोरीज पे जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को सक्सेस स्टोरी बहुत पसंद है। जैसे कि अगर आशा मैम ठीक हुई तो अरे मेरा भी ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा, तो क्या होता है वहां पे ट्रस्ट बढ़ता है लोगों का। तो दीज आर द फैक्टर्स कि वहां पे हमें काम करना है। सिर्फ मोटिवेशन इज नॉट द मेडिसिन। मोटिवेशन क्या करता है, आप में हवा भरता है, तो हवा अगर एक बलून में भर के तो ऊपर जाता है, फिर उसको कुछ काटा वाटा लगा कि फिर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो वो नहीं करना है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद ये टेक्निक सॉल्व करोगे, तो आप नेट पे भी सर्च करो, बहुत सारे टेक्निक्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप किसी बिजनेस कोच को हायर कर सकते हो जो आपको अफोर्डेबल हो, आपको वो एक वे दिखाता जाएगा, वो आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपके जो फ्रेंड्स है उसमें आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिसके बिजनेसेस आपसे भी बड़े हो। तो क्या हो सकता है उसमें उनके प्रॉब्लम्स है ना, तो वो सॉल्यूशंस मतलब बताते कि मैंने एक बार ऐसा प्रॉब्लम फेस किया था तो मुझे ए सॉल्यूशन मिला, तो मैंने ए इम्प्लीमेंटेशन किया। तो ये डिस्कशन से है ना आपको ये पता चलता है कि हाँ इसका ऑयल का खाना था, तो इसका सडनली कॉम्पिटिटर ने रेट कम किया तो इसके ऑर्डर्स उसके पास चले गए, तो फिर इसने क्या आइडिया लगाया। तो ये आपको आपके वो बिजनेस फ्रेंड के सर्कल से आपको वो मिल सकता है। जैसे कि अभी प्राची मैम का भी जो फोरम है वहां पे आप आपके प्रॉब्लम्स बताते जाओ, क्योंकि वहां पे जिसने वो फेस किया है, जिसने उसको ओवरकम किया है, जिसने वो इम्प्लीमेंट किया है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन उसके पास रहेगा। बहुत सारे कंपनी में ये करते हैं कि जिसका भी प्रॉब्लम है ना वो हर एक को एक प्रॉब्लम शेयर करता है, तो उस पे हर एक बंदा कुछ खुद का सोच लगा के कुछ सॉल्यूशन देता है। तो हर एक बार तो आपके पास वो अवेलेबल हो ये नहीं है, बट सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब जो हमारे माइंड में नहीं रहता वो सॉल्यूशन हमारे फ्रेंड के पास से या फिर बिजनेस फ्रेंड या फिर हमारे फोरम से वो अवेलेबल होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं अंबानी के साथ एक मीट लिफ्ट में होती हूँ तो मुझे मेरा 1 मिनट कैसे देना चाहिए, तो वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, बिजनेस का नाम, आपके प्रोडक्ट्स, देन आपकी यूएसपी क्या है, आपका स्पेशल क्या है, वो आपको आगे वाले को बताना है। और रेफरेंस से ही बिजनेस आपको मिलेगा, ट्रस्टवर्दी लोगों से ही आपको आपका बिजनेस मिलेगा। तो आपको आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ाना पड़ेगा जिसमें आपका ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट पे ही बिजनेस चलता है। मतलब पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना है आपको, कितना उससे सुकून मिलता है, समाधान क्या है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए आप काम करो। तो वो सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब बिजनेस का आइडिया आपका खुद का होगा। मैं किसी और के आइडिया के लिए अगर काम करूंगी तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट, तो फिर आप एम्प्लॉय करके काम कर रहे हो वहां पे, तो उसमें आपका माइंड उतना काम नहीं करेगा। दूसरा चीज कि आपकी माइंड पावर बढ़ाओ, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाओ। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ लॉस हो जाएगा ना, फिर आपको भी वो सोचना पड़ेगा, आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज है तो वो मुझे कहाँ कहाँ पे लगाने हैं। रिस्क असेसमेंट करने के लिए मुझे पास अमाउंट मतलब मेरे पास बैलेंस चाहिए। दूसरा चीज, जो भी आपके पास अभी लीड्स है उस पे आप काम करना चाहिए आपको, कि ये लीड मेरे से क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही, या फिर मेरे पास इतने लोग हैं, उससे आप 1 to 1 करो, डेली 1 to 1 आप एक डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 5 नई लोगों से मेरा बिजनेस शेयर करना है। तो फिर मैं प्राची मैम को ये नहीं बोलूंगी मेरा हॉस्पिटल है मुझे पेशेंट भेज दो, प्राची मैम को उनका काम है, वो तो मुझे पेशेंट देगी। बट जब एज अ फ्रेंड मैं प्राची मैम से बात करूंगी, हाय मैम आपको टाइम है क्या, हम बात करेंगे, मेरे पास अभी ये नया आया है, हम अभी पंचकर्म पर भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास लीड्स है क्या, और आपको मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। मतलब जब मैं प्राची मैम को हेल्प करने के लिए मेरा एटीट्यूड बनेगा, तब मैं प्राची मैम से इजीली बिजनेस ले पाऊंगी। तो ये होता है कि एक गिवन एंड टेकन, तो आप जब गिवर बनते हो तभी आपको सारे लोग देते हैं। तो वो एक सोच भी एक बिजनेस फोरम में बहुत अच्छा काम करती है। स्टेटस एक्टिविटीज है, जैसे मैं अगर प्राची मैम का स्टेटस रखती हूँ तो प्राची मैम मेरा रखे, तो इससे क्या होता है ना कि आप बहुत सारे लोगों के पास आप पहुंचते हो, तो आपका एग्जिस्टिंग जितना बढ़ेगा ना तो उतना आपके लीड्स बढ़ेंगे और आपका इनकम बढ़ता जाएगा। और मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियल ही होता है बहुत इसमें, तो लीड जनरेशन नहीं होता है। तो ये इजी इजी अगर हम स्टेप्स फॉलो करें तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। Yes, yes, yes.
तो काफी सारी चीजें मैम ने बताई कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स नोट डाउन करिए और जो सबसे इजीली सॉल्व हो सकता है, फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद दैट। क्योंकि जब आप इजीली जो आप सॉल्व करोगे, आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि मेरे बिजनेस के प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे बिजनेस के लिए सोल्यूशंस मैं खुद निकाल सकती हूँ, तो फिर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो जितने भी स्ट्रेटेजीज है आपके बिजनेस में आपको बहुत काम आएंगे। और जो भी आपका बिजनेस आइडिया ये आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप किसी और को कॉपी करते हो तो उसमें वो पैशन, वो पावर नहीं आएगा। और उसके बाद मैम ने जो बताया कि आपके बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस आपको करना है। आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है, इन चीजों पे आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। कॉम्पिटिटर्स जो है वो क्या दे रहे हैं और वो जो नहीं दे रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से दे सकते हो या नहीं, वो आपको एनालाइज करके अपने बिजनेस में वो सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है और अपना यूएसपी उसको बनाना है। तो ये सभी चीजें मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और नए नए लोगों से मिलिए। आपके फ्रेंड्स अगर वही होंगे कि हाँ घर में क्या हुआ, कल क्या हुआ, और फैमिली प्रॉब्लम्स, बैक बाइटिंग, एक दूसरे का गॉसिपिंग आप करते रहोगे, तो आपका माइंडसेट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपसे हायर लेवल पे है। आपको जिन लोगों से सीखना है, जो आप फील्ड में हैं, उससे हायर लेवल के लोगों के साथ आप रहना चालू करिए। देखिए आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। उन लोगों के एनर्जी से आपके एंटायर एनर्जी अफेक्ट होगी। उनके प्रेजेंस में ही आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आपको लगेगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और इसीलिए ये सक्सेस स्टोरीज हमने पहचान में रखी है कि अगर मैम इतने बड़े प्रॉब्लम से बाहर आके, इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करके आज शी इज रनिंग हॉस्पिटल सो सक्सेसफुली, एंड शी हैज आल्सो इंस्पायर्ड हर हस्बैंड टू स्टार्ट ऑल दिस, एंड 25 सेंटर्स जो अभी उनका विजन है कि कैंसर में लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देना है। दिस इज अ वेरी बिग विजन, क्योंकि आज इतने सारे लोग कैंसर से मर रहे हैं एंड दे डोंट नो कि पंचगव्य में इतनी पावर है कि हमारे जो धरती में जो गाय के जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारी गौ माता ही, इट्स अ एंटायर हीलिंग प्रोसेस है। तो ये सब चीजें जो वो नॉलेज स्प्रेड कर रही है, आज हमारे इधर भी, हमारे सेंटर में भी लोग आते हैं कैंसर से सफर कर रहे हैं एंड दे डोंट नो अबाउट पंचगव्य। तो आज ये बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे जो मैम काम कर रहे हैं, इसके लिए तो सबसे पहले आपको सलाम है। और आप किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम से बाहर आए, मतलब एक एक आशा की किरण है कि कैंसर हील हो सकता है। Yes. मेनी पीपल फील कि कैंसर हो गया तो हम ठीक नहीं हो सकते, डेडली डिजीज। बट ये आपके माइंड पावर, आपके मेडिसिन, आपके माइंड पावर और आपका लाइफस्टाइल आप चेंज करके किसी भी डेडली इलनेस से आप बाहर आ सकते हो। ये आज जीता जाता एग्जाम्पल मैम ने हमारे सामने प्रूव किया है। तो ये सभी लेडीज जो आए हैं, जयश्री मैम, प्रीति मैम, आपको मैम से कुछ क्वेश्चंस है क्या, वो पूछिए। क्योंकि आज एक आपके पास एक लिविंग एग्जाम्पल है, ना केवल बिजनेस में बट ऑल्सो इन द पर्सनल लाइफ। सो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछे आज मैम से। यस, आप बेझिझक होके कुछ भी क्वेश्चन कीजिए। या पर्सनली जयश्री मैम आपका म्यूट है, या हाँ हाँ यू कैन अनम्यूट आस्क। करिए। नहीं होता है। या मैम बोलिए, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। हाँ So many thanks to God for introducing such a wonderful. And Asha ji, I'm really happy that there is no nirasa in your life. यस सही है, really good, very good. तो मैं तो हरदम मुझे थोड़ा एसिडिटी प्रॉब्लम है, बट आई मूव आउट कि मुझे क्यों ऐसा। पर आपका ये एग्जांपल, नाउ आई विल नॉट थिंक फॉर माय एसिडिटी, I will go for medicine and how to come out of that. Really, really, thank you so much. And you said you did Asha? आपका आवाज नहीं सुन रही आवाज है आपका मुझे। ब्रेक हो रहा है मैम, थोड़ा सा आप रेंज पे क्वेश्चन आइए। रिपीट हाँ करेंगे? हाँ रेंज में आइए थोड़ा। हाँ आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ये आपने इंजीनियरिंग किया इस लाइन में?
मैकेनिकल, Mechanical, very good. yes, मैकेनिकल डिप्लोमा फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. Ah, that's good. Good. So I am a teacher and I would like to work for this. I would like to visit the place to. So one of my friend is with cancer. Cancer. She may come to you. यस जयश्री मैम, जो भी आपके रेफरेंस में देखिए, अभी ये कैंसर का अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है ना, तो जिन जिन लोगों को ऐसे है, आपके इधर जो लोग हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं, आप आशा मैम का नंबर मैं चैट पे डालती हूँ, आप मैम से, या मैम आपके जो भी नंबर्स है वो आप डाल दीजिए चैट पे. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हर, और उनके सेंटर पे जाके आप डायरेक्टली उनको भेज सकते हैं. फ्री सेशन या काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन ले सकते हैं. ऐसे लोगों को जिनको कोई आशा नहीं है अभी कि वो जी सकते हैं, उनको आप इनके पास रेफर करिए. इवन जिनको कीमो स्टार्ट है अभी, उनका भी केमोथेरेपी. बढ़ रहा है. यस यस यस, उनके लिए भी हमारे पास मतलब हम बोलते हैं मराठी में की डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत, मीन्स होल बॉडी में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो हम उसके अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं. तो हमारा मुंबई में भी सेंटर है, सातारा में सेंटर है और वडूज में भी हमारा सेंटर है. तो मैं मेरा पर्सनल जो है एडवर्टाइज वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ हमारे, तो आप वहीं से हमें कांटेक्ट करिए. ठीक है. यस 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 यस. थैंक यू. या और प्रीति मैम, आपको कुछ पूछना है बिजनेस रिलेटेड? आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस आप कर सकते हैं अपने आप को. मैं अभी फिलहाल अभी आइसक्रीम के वो कर रही हूँ, आइसक्रीम बनाती हूँ और ड्रेस डिजाइन का मेरा चालू है. जो साड़ी में से जो ड्रेस बनते हैं ना, तो मिक्स मैच करके मैं बनाती हूँ, तो वो डिफरेंट ही रहता है कि मालूम नहीं पड़ता कि मैं साड़ी में से बनाती हूँ ऐसे. आपके बिजनेस रिलेटेड आपको डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आपके बिजनेस को आगे डेवलप कैसे करना है, मैम आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं और वो आपके आइडियाज आपको काम आ सकते हैं. बीच में मेरे को कैंसर हुआ था, जैसे मैंने पूरा छोड़ दिया था, वापस ऐसे थोड़ा स्टार्ट किया है, पर मेरा वो जो बिजनेस का है ना पूरा डाउन हो गया है. तो मेरे को रेडिएशन लिया तो जैसे पैरों में तकलीफ हो गई थी, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी. तो मेरी बहू ने मेरे को भी बैठे बैठे आइसक्रीम बनाना मैं बनाती थी, सब लोग मेरी रेसिपी पूछ रहे थे, तो वो बोले आप आइसक्रीम का ऑर्डर लो. तो टचवुड के आइसक्रीम का ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, 2 महीने में 100 लीटर्स के ऊपर चले गए और सबको पसंद आया, सबका रिव्यू इतना अच्छा आया. टचवुड के किसी आइसक्रीम इतना वो है, एक्चुअली को भी बहुत पसंद आया. हाँ, मैंने खाया है, बहुत अच्छा बना. अमृता ने पूछा. ठीक है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपके जो भी बिजनेस का आप कुछ भी नाम है आपका, वो नाम आपको चाहिए, आप खुद ओनर हो उसके, तो आप जब ये बनाते हो उसके छोटे छोटे वीडियोस आप ये करो. आपकी अगर बहू है या फिर बेटे हैं, उनसे आप वो सीख लो कि इस पे यूट्यूब पे कैसे अपलोड करना है, फेसबुक पे कैसे डालना है. तो आपके जो रीजन में वहां से, आप पुणे से बिलोंग करती हो? हाँ, पुणे से. हाँ, तो आपके एरिया से छोटे छोटे ऑर्डर्स आप लेना रिसीव करो, कि जो फर्स्ट चीज तो आपको आपके हेल्थ को पहले देखना है कि आप कितना काम कर सकते हो, पहले वहां पे फोकस करो. इफ अगर आप सोचते कि नहीं 2 घंटा काम कर सकते हो, तो आप वो स्टार्ट कीजिए. फिर हेल्थ पहले से आपका हेल्थ का देखना जरूरी है. आप अगर ठीक है तो फिर आप बिजनेस के लिए सोचो. तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि बर्थडे के ऑर्डर्स आप कर सकते हो आइसक्रीम के लिए, या फिर अगर आप बल्क में ले सकते हो तो कोई आप काम के लिए खाली वर्कर रख सकते हो कि जहाँ पे आप खुद. ओके, ठीक है. तो आप होटल के ऑर्डर्स भी ले सकते हो, बर्थडे के ऑर्डर्स ले सकते हो. आपका अगर फैमिली का कोई लेडीज का ग्रुप है पुणे का, तो आप उसमें भी आपका ब्राउचर डाल सकते हो. तो इसके लिए बाहर जाके कोई ज्यादा पैसा बनाने के लिए जरूरत नहीं है. आप खुद का मोबाइल पे भी या फिर लैपटॉप पे आप बना सकते हो. आप एडवर्टाइज बनाओ, आप जास्त मतलब बहुत सारे लोगों के पास आप पहुंचो. पहले यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप क्या ऑफर्स देते हो, आप में क्या यूएसपी है, आपका ही आइसक्रीम क्यों खाना है मुझे, ये खुद से पूछो कि मेरा ही आइसक्रीम क्यों, क्या अलग है मेरा आइसक्रीम है, अमूल का भी आइसक्रीम है और मेरा भी है, तो क्या अलग है मेरा आइसक्रीम में, वो आपको लोगों को बताना है. दूसरा चीज, अगर आप इसी फोरम से एक मेंबर ने आपका आइसक्रीम खाया है तो उनका एक बाइट ले लो वीडियो का कि यस हाँ सी इज डन दैट एंड वो बहुत अच्छा बनाती है और मैं खुश हूँ.
तो फिर उनके नेटवर्किंग से कोई आपको ऑर्डर मिल रहा है क्या? आप जिस ग्रुप में हो उनके साथ 1 to 1 करो कि मेरा ये बिजनेस है, मैं आपको क्या रेफरेंस दे सकती हूँ। जैसे कि अगर आपने मुझे एक पेशेंट बोला कि ये मेरे पास ये पेशेंट है मैम, मैं आपको नंबर देती हूँ, तो आप मुझे ध्यान में रहते हो हर वक्त। देन अगर आपने ये सीखा है तो आप इसके क्लासेस भी खोल सकते हो, ऑनलाइन आप सिखा भी सकते हो, जहाँ से आपको अर्निंग अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो आपका ये पहला बिजनेस सेट होना चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स आपको कैसे मिलेंगे? तो लेडीज ग्रुप से मिलेंगे, आपको फेसबुक से भी मिल सकते हैं, और जिससे भी आप मतलब सिर्फ आपको एक मतलब एक बैन है कि आपको आपके फैमिली मेंबर नजदीक के लोग है ना उनको बेचना नहीं है, वो छोड़ के भेजो। आप वो कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर आना है आपको। मतलब मैं मेरे सिस्टर को बेचूंगी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ये है मैं वहां पे बेचूंगी, नहीं। आप खुद एंटरप्रेन्योर हो और वो खुद के इस पे आपको लीड मिलने चाहिए। तो वहां से अगर लीड मिलते हैं तो यू टेक इट, बट आपको वहां पे फोर्स नहीं लगाना है कि मेरे बच्चे के ऑफिस में ही मतलब मुझे देना है। यू गो फॉर दैट, बट आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर के ऑर्डर्स लेने हैं। तो पूना का एरिया टारगेट करो, कहाँ से आप बना सकते हो। मेरी पूना की एक फ्रेंड है जो केक में बहुत अच्छा काम करती है, उसके केक महाराष्ट्र में अभी उसका चालू है। तो मैं आपको उनका भी नंबर भेजूंगी, तो आप उनसे बात करिए कि उसने कैसा पूना में ग्रो किया। तो वो आप अगर उसके साथ बात करोगे तो आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। तो आप तो एक खुद का क्वालिटी, खुद का एक ब्राउजर जो इजीली व्हाट्सएप पे बनेगा वो बनाइए, और फिर ज्यादा से ज्यादा लीड आप कैसे कर सकते हो, उसमें आप ऑफर्स क्या दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक ले रही हूँ फैमिली पैक, तो उसमें आपको कुछ फ्री मिलेगा क्या, गिफ्ट कुछ मिलेगा क्या? फ्री वर्ड बैन है हमारे इसमें, फ्री नहीं बोलना है कस्टमर को, गिफ्ट मिलेगा आपको। तो गिफ्ट मिलेगा तो ये गिफ्ट आपको देना है, बट वो आपको प्रॉफिट में पकड़ना है, आपको कहाँ पे भी लॉस में काम नहीं करना है। या फिर आप सिखा सकते हो क्या, वो एक चीज पे आप काम करो। ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और इस पे ही आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, और ग्रुप पे आप ज्यादा फोकस करिए, 1 to 1 करिए। वहां पे आपको आपका एग्जिस्टिंग चाहिए, आपका स्टेटस पे भी वही चाहिए। तो आपके जो फ्रेंड्स है उनको स्टेटस रखने के लिए बोलो, ऑर्डर्स वहां से आते हैं कि वो देखो। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। एंड या प्रीति मैम, आपको अगर मैम से रिकमेंडेशन लेना है फॉर योर हेल्थ, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हर, एंड वी विल बी फॉरवर्डिंग यू मोर लीड्स फॉर कैंसर। जयश्री मैम ऑलरेडी एक सीनियर सिटीजन क्लब से जुड़े हैं, तो मैम आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं सेंड देम टू मैम, बिकॉज मुझे पता है कैंसर के लिए पंचगव्य इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, और इंडिया में केमोथेरेपी के अलावा लोगों को पता नहीं है, और केमोथेरेपी करने के बाद वो पेशेंट ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। ये केमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, और हमारा इंडिया का जो आज आयुर्वेदा नेचुरोपैथी, ये हमारा एक प्रेशियस हेरिटेज है जो लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेदा से ये सारे चीजें क्योर हो सकती है। बिकॉज ऑफ द एलोपैथी मेडिसिन पीपल आर नॉट हैविंग अवेयरनेस। आप जितने भी लोग हैं प्लीज उनको भेजिए और लोगों को बचाइए इस बुरी बीमारी से, और ये बीमारी इजीली ठीक हो सकती है। ये भी अवेयरनेस हमको उनको देना है कि आप ठीक हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो। ऑल्टरनेटिव हीलिंग, आयुर्वेदिक, रेकी हीलिंग, ये सब कुछ अभी मैम के यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है। जो मैम हमारे साथ अभी टाई अप करके रेकी हीलिंग भी अपने सेंटर में इंटीग्रेट करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिव हीलिंग से भी वो ठीक करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे बेस्ट विशेस हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टुडे ऑन माय प्लेटफॉर्म, and wish you all the best, and God give you grace to spread your mission of 25 hospitals, not in 10 years. I will wish कि 5 साल में ही हो जाए, आपका जल्दी से जल्दी हो जाए, और हजारों लोग, लाखों लोग ठीक हो जाए। So thank you so much. Thank you. थैंक्स So अ लॉट फॉर there are many workers. Please talk to them and arrange meeting at my place and call these ladies. yes. Okay, thank you. Thank you. Very Thank nice. you. Thank you. Thank you. अगर मैं बोलना चाहूंगी मैम से, अगर मैम सीनियर सिटीजन है, उनके कुछ ग्रुप्स है, तो हम हमारे डॉक्टर्स के लिए भी मतलब वहाँ पे कर सकते हैं कि अवेयरनेस सेशन फॉर द कैंसर, और लेडीज के जो Yes, रहते हैं yes, फीमेल yes. के, I उसके will लिए call भी you. हम फिजिकल भी सेशंस हम रख सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे अवेयरनेस सेशन हम कर सकते हैं, जिसमें Yes. आपके आपका ये होगा
Yes, ma'am, you can add her also name in the list of the this जो आपका चाय मस्ती का ग्रुप है एंड डिग्निटी फाउंडेशन करके मैम जुड़े हैं उनसे, तो वहाँ पे ऑनलाइन अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाए जाते हैं एंड दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशन. तो उसमें एक मैम का सेशन भी हम रखेंगे फॉर कैंसर अवेयरनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट Sure, for ma'am. today's era. So yes, so we will stand for Vande Mataram. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. भारत माता की जय. Thank you all for joining today. Thank you. Bye bye.